प्रथम अध्याय में प्रियजनों जहाँ अर्जुन को विषाद हुआ और जहाँ वो खुद की हिम्मत हार के लक्ष्य के पीछे जाके बैठ गए हैं, दूसरे अध्याय से गीता का जो मूल उपदेश है, जो मूल संदेश है, उसका प्रारंभ हुआ है। और भगवान ने अर्जुन से कहा, क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अरे अर्जुन, तू ऐसे नपुंसकता क्यों कर रहा है? क्या तुझे यह न पता था कि तू किससे युद्ध करने वाला है? तो ऐसी बात हुई कि किसी व्यक्ति की शादी हो, बहुत महीने पहले ही उसकी जो नक्की हो जाए किसके साथ इसका विवाह होने वाला है, और शादी की सगाई भी हो जाए, शादी की डेट भी आ जाए, शादी में मंडप के बीच में आके वो व्यक्ति कहे, रोने लगे कि मुझे शादी नहीं करनी। ऐसा ही कुछ काम वहाँ अर्जुन ने किया कि नक्की ही था कि युद्ध किसके साथ होने वाला है। यह भी पता था कि हमारे ही भाई, हमारे ही गुरु युद्ध करने वाले हैं। अंत समय में जब युद्ध करने की बारी आई, तो ऐसे क्यों निर्बल हो चुके? भगवान ने इसी कारण से अर्जुन को, हम कह सकते हैं कि थोड़ा फटकारा, थोड़ा डांटा उन्होंने, भगवान ने अर्जुन को कि अरे अर्जुन, क्लैब्यमास्म गमः, अर्जुन वैसे नपुंसकता मत कर, और क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन, तो इन सभी नपुंसकताओं को छोड़ और खड़ा हो और युद्ध कर। जहाँ भगवान के इस प्रकार के वचन अर्जुन ने सुने, अर्जुन कंफ्यूज हो चुके हैं। देखिए, अमुक शब्द बोलने के अधिकार अमुक व्यक्तियों को होते हैं, और वह अधिकार शायद प्रेम से ही आता है। अर्जुन को नपुंसक बोलने का अधिकार भगवान कृष्ण को था। अब देखिए, ब्रज की लीलाओं में, हमारे रसिया होली के दिनों में तो प्रभु को गालियां सुनाई जाती हैं। अपने वहाँ तो पुष्टि में गाली के पद है कि वहाँ ठाकुर जी को कीर्तनिया जी गालियां देते हैं। किंतु प्रियजनों, वह ब्रजवासियों का, गोपीजनों का अधिकार था कि भगवान को ऐसा सब कहें, किंतु हम लोगों का अधिकार नहीं है कि हम प्रभु को ऐसा सब कहें। इसलिए आप सब कृपा करके ट्राई मत कीजिएगा कि हम भगवान को गालियां दें, क्योंकि वह ब्रजवासियों का अधिकार था, हम सभी का अधिकार नहीं। और जहाँ भगवान ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, तू ऐसा मत कर, अर्जुन कंफ्यूज हो गए हैं। और उन्होंने कहा है दूसरे अध्याय में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तां प्रपन्न। हे प्रभु, अब मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या न करूं, किसको मारूं किसको न मारूं, मेरे भाई बंधुओं को मारना मेरा धर्म है कि अधर्म है, इस बात का मुझे कुछ अंदाज नहीं आ रहा है प्रभु। और इसलिए अब तो प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तां प्रपन्नम। हे प्रभु, अब तो मैं आपको मेरे गुरु मानता हूँ, और अब आप ही मुझे सलाह दें कि मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। अर्जुन ने गीता में कोई सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम कार्य किया हो तो वह था ये श्लोक गा के। यदि अर्जुन भगवान से सलाह ही न लेते, यदि अर्जुन भगवान को छोड़ के किसी और की सलाह लेने जाते, यदि आप मानिए कि यदि यही प्रश्न अर्जुन ने दुर्योधन को किया होता, या यही प्रश्न भगवान ने भीष्म जी को किया होता, तो वे इस प्रश्न का क्या उत्तर दें? किंतु उन्होंने सबसे उत्तम कार्य ये किया कि प्रश्न आने पर, शंका आने पर, कंफ्यूज होने पर वे योग्य व्यक्ति की शरण गए, योग्य गुरु की शरण गए। वे उनका सबसे उत्तम निर्णय। हमारे जीवन में भी जब हम देखते हैं प्रियजनों कि हम सभी कभी कभी बहुत कंफ्यूजन में होते हैं, बहुत डायलेमा में होते हैं, और यदि हम वही प्रश्न किसी गलत व्यक्ति से पूछें, गलत इंसान से पूछें, संभावना है कि वह हमें गुमराह कर सकता है। किंतु यदि वही प्रश्न हम अपने हितैषी लोगों से पूछें, हमारे गुरुजन हुए, हमारे बड़े हुए, हमारे माता पिता हुए, तो वे कभी हमको गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। इसलिए हमेशा विपत्तियां आने पर हम सभी को भी जरूर है कि हम योग्य व्यक्ति की, एक योग्य गुरु की शरण में जाएं। और हम सभी वैष्णवजनों का तो क्या सौभाग्य है, वह तो भाग्य है कि हम सभी को श्री वल्लभ जैसे, श्री विट्ठल जैसे गुरु, और वल्लभ और विट्ठल से श्रेष्ठ गुरु और कौन हो सकता है प्रियजन? क्योंकि वे तो गुरु नहीं, वस्तुतः कृष्ण एवं हैं। वो कभी भी वल्लभ को, श्री महाप्रभु जी को, श्री गोसाई जी को हम कभी भी एक साधारण गुरु की तरह देखने जाएंगे तो शायद हम भ्रमित हो जाएंगे, किंतु वह साधारण गुरु नहीं है, वो तो स्वयं भगवान का ही रूप है, वस्तुतः कृष्ण एवं है। वो तो संग है ना अपने वहाँ कि जब राजा अकबर गोकुल दर्शन करने आए जन्माष्टमी के दिन, नंद महोत्सव के दिन, और जहाँ दर्शन करने लालन नवनीत प्रिया जी में गए, प्रथम दर्शन तो यह हुए कि श्री गोसाई जी महाराज वो नवनीत प्रिया जी को झुला रहे हैं, लालन झूल रहे हैं, और वहाँ अच्युत स्वामी जी जो अष्टरखा थे वो कीर्तन कर रहे थे। अब जब थोड़ा समय हुआ तो दर्शन करते करते अकबर को कभी ऐसे दर्शन हो कि लालन झूल रहे हैं
गोसाई जी झुला रहे हैं, और कभी ऐसे दर्शन हो गए श्री गोसाई जी झूल रहे हैं और लालन झुला रहे हैं। अकबर ने जहाँ ये दर्शन किया, अकबर तो अचंभित हुआ कि अरे ये कैसा मार्ग है, ये कैसा संप्रदाय है, ये कैसे दर्शन है कि भगवान झुला रहे हैं और गुरु झूल रहे हैं। और कीर्तन भी वहाँ गाया कि प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठ्ठलनाथ झुलावे हो, कबहु का आप संग मिल झूले और कबहु का उतरी झुलावे। कभी कभी तो आप संग साथ में झूलते हैं और कबहु का उतरी झुलावे हो। कभी कभी ऐसे दर्शन हो रहे हैं कि जो नवनीत प्रिया जी लालन है वह झुला रहे हैं और श्री गोसाई जी झूल रहे हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ गुरु प्रियजनों यदि हमें मिले हों तो हम सभी का भी यह परम कर्तव्य है, परम धर्म है कि हम सभी गुरु को भी माने और गुरु का भी माने। कि देखिए, हम सभी गुरु को तो मानते हैं पर गुरु का नहीं मानते। तो प्रियजनों, इस श्लोक से हमें यही सीख मिलती है कि जब अर्जुन के सामने विपत्त काल आया, आपत्त काल आया, तो वे योग्य गुरु के योग्य व्यक्ति की शरण गए। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब कभी भी हम आपत्ति में फंस जाएं, तो यदि हमारे पास एक उत्तम गुरु हो, एक मार्गदृष्टा हो, जिनके पास हम जिनकी सलाह लेके अपने काम कर सकें, तो वह हमारे लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। इसलिए एक गुरु का महत्व, एक सदगुरु का महत्व हम इस श्लोक द्वारा समझें, यही मेरा प्रयास है। इतना ही कह के मेरे वक्तव्य को मैं यहीं विराम दूंगा। शुभम अस्तु।